स्वर्ग में कुंती और कर्ण का मिलन, माँ की पुकार और पुत्र का मौन। जय श्री कृष्ण दोस्तों, महाभारत की यह भावनात्मक कथा उस क्षण की है जब स्वर्ग में माँ कुंती और सूर्यपुत्र कर्ण का मिलन हुआ। वह माँ जिसने अपने पुत्र को जन्म तो दिया पर समाज के भय से त्याग दिया, और वह पुत्र जिसने जीवन भर माँ का नाम तक नहीं लिया। युद्ध समाप्त होने के बाद स्वर्ग में जब दोनों आमने सामने हुए तब फूटी वह ममता जो जन्मों से दबे आंसुओं में सिसक रही थी। महाभारत के युद्ध को समाप्त हुए अनेक वर्ष बीत चुके थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने हस्तिनापुर का शासन संभाल लिया था, परंतु उस महान युद्ध की स्मृतियां अब भी सभी के हृदयों में जलती अंगारों की तरह धधक रही थी। वह युद्ध जिसने भाइयों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया, माँ को पुत्र से दूर कर दिया और समूचे आर्यवर्त को शोक में डुबो दिया। स्वर्ग लोक में उस दिन एक अद्भुत दृश्य था। देवताओं के आंगन में एक तेजस्वी पुरुष सोने के समान दमक रहा था। वह था कर्ण, दानवीर, सूर्यवीर पुत्र और महाभारत का सबसे दुखांत नायक। उसके मुख पर वैराग्य का तेज था, किंतु नेत्रों में अब भी एक अधूरी तृष्णा झलकती थी, माँ की ममता की, पहचान की और उस स्नेह की जो जीवन भर उसे न मिला। और तभी स्वर्ग के आकाश में एक दिव्य रथ उतरा। उसमें बैठी थी एक दिव्य नारी जिनके मुख पर करुणा और पश्चाताप की रेखाएं थीं। माता कुंती। कर्ण जो अपने सूर्य देव के साथ दिव्य विमर्श में था, अचानक जैसे किसी अदृश्य स्नेह की लहर से हिल गया। उसने ऊपर देखा और उसके नेत्रों में एक अजीब सी चमक तैर गई। उसके सम्मुख खड़ी थी वही जिनकी ममता से वह जीवन भर वंचित रहा, जिनका नाम वह केवल दूसरों की माँ के रूप में जानता रहा, पुत्र कर्ण। कुंती के मुंह से यह शब्द निकले तो स्वर्ग के पुष्प झरने लगे। वह स्वर जिसे सुनने की उसकी आत्मा जीवन भर तरसती रही, आज स्वर्ग में गूंज उठा। कर्ण का हृदय जैसे ठहर गया। उसने धीरे से कहा, माता, यह शब्द मेरे लिए? कुंती की आंखों से आंसू झरने लगे। हाँ पुत्र, आज मैं तेरी माँ हूँ कुंती, जो तुझे जीवन में पहचान न सकी, जो अपने ही रक्त के पुत्र को पराया कहती रही। कर्ण कुछ पल मौन रहा। स्वर्ग के उस अद्भुत शांति भरे वातावरण में केवल माँ के आंसुओं की नमी और पुत्र की सांसों की सिसकियाँ थीं। कर्ण ने धीरे से पूछा, माता, जब मैं शिशु था तब आपने मुझे नदी में क्यों बहा दिया? क्या मैं आपके लिए भार था या पाप? कुंती ने अपने कांपते हाथ कर्ण के सिर पर रखे। नहीं पुत्र, तू न पाप था न भार, तू मेरे जीवन का सबसे पवित्र वरदान था। किंतु मैं अविवाहित थी। समाज, कुल, परंपरा, इन सब ने मुझे जकड़ रखा था। मैं तेरे साथ न्याय करना चाहती थी, पर मेरे चारों ओर भय और लज्जा की दीवारें थीं। इसलिए मैं नेत्रों में आंसू लिए हृदय पर पत्थर रखकर तुझे गंगा में बहा आई। कर्ण ने गहरी सांस ली। तो मैं केवल समाज का डर था, माँ का प्रेम नहीं? कुंती ने उत्तर दिया, नहीं पुत्र, तू प्रेम था, किंतु मैं उस प्रेम को संसार के सामने स्वीकार न कर सकी, और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कर्ण के नेत्रों से आंसू बह निकले। तो फिर माँ, जब युद्ध से पहले आपने मुझे पहचान लिया, तब भी आपने पांडवों को
सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों मुझे अपने भाइयों का शत्रु बनने दिया? कुंती का हृदय जैसे फट गया। मैंने चाहा था कि युद्ध न हो पुत्र। मैं तुझसे मिलने आई थी, तुझे सच्चाई बताने, लेकिन उस समय तेरा धर्म, तेरा वचन, तेरा सम्मान सब कुछ तुझसे बड़ा था। तूने कहा था, माता मैं आपका वचन निभाऊंगा, पर युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपनी निष्ठा दुर्योधन के प्रति तोड़ नहीं सकता। मैं जानती थी कि मेरा पुत्र धर्म का प्रतीक है, इसलिए मैं मौन रह गई। कर्ण के मुख पर हल्की मुस्कान आई। हाँ, मैंने कहा था मैं युद्ध से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा जीवन अन्याय का नहीं, न्याय का प्रतीक बनना था। मैं जानता था मेरा अंत निश्चित है, लेकिन मेरा वचन मेरा धर्म था। कुंती बोली, और उस वचन ने तुझसे तेरा जीवन ले लिया मेरे पुत्र। कर्ण ने शांति से कहा, माता यदि मैं दुर्योधन का मित्र न होता तो कोई मुझे कर्ण न कहता। उसने मुझे सम्मान दिया। जब संसार ने मुझे ठुकराया, वह मेरा मित्र था और मैं उसके साथ खड़ा रहकर भी धर्म का पालन करता रहा। मेरे लिए धर्म वही था जो कर्तव्य से जुड़ा था। कुंती ने कर्ण के चरणों को स्पर्श किया। आज मैं तुझसे क्षमा मांगती हूँ पुत्र। तू मेरी गोद से दूर रहा, पर मेरे हृदय से कभी नहीं गया। हर बार जब मैंने अर्जुन की विजय के लिए प्रार्थना की तो भीतर एक माँ तुझसे क्षमा मांगती रही। कर्ण ने आंसू पोंछते हुए कहा, माता जब मैं रणभूमि में गिरा तब तुझे अंततः वही मिला, शांति। कृष्ण ने मुझे गले लगाया और मैंने जाना कि अब मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो गई। लेकिन माँ, क्या आप जानती हैं, उस क्षण मेरी आंखें आपको ढूंढ रही थीं। कुंती रो पड़ी, हे देव, मैंने अपने पुत्र को तब पहचाना जब वह संसार से चला गया। स्वर्ग में दिव्य गंध फैल गई थी। सूर्यदेव, इंद्र और नारद मुनि तक उस मिलन को देखने उपस्थित थे। सूर्यदेव बोले, कर्ण, आज तो केवल मेरा ही पुत्र नहीं, समस्त मानवता का तेज है। तूने दान, धर्म और वीरता तीनों का एक अद्भुत उदाहरण स्थापित किया। कर्ण ने विनम्रता से कहा, पिताश्री, मैंने जीवन में केवल इतना सीखा कि अपमान से ऊपर उठने के लिए प्रतिशोध नहीं, धर्म चाहिए। मैंने अपनी पीड़ा को शक्ति बनाया। कुंती बोली, और मैंने अपनी भूलों को अब समझा। पुत्र, संसार की मर्यादा से बड़ी कोई सच्चाई नहीं सिवाय ममता के। काश मैं उस दिन समाज से नहीं, अपने पुत्र से प्रेम करती। कर्ण मुस्कुराया, अब देर नहीं है माँ। यहाँ न समाज है न युद्ध, केवल आत्माएं हैं। आज मैं आपको माता कह सकता हूँ, बिना किसी भय के। कुंती ने उसके माथे पर हाथ रखा। पुत्र, आज मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैं जन्मों की तपस्या का फल पा रही हूँ। तू मेरी गोद का गर्व है। कर्ण ने सिर झुकाया। माँ, अब मुझे कोई पीड़ा नहीं। युद्ध के मैदान में अर्जुन ने मुझे मारा, पर आज आपकी आंखों में मैं जीर उठा हूँ। स्वर्ग में तभी अर्जुन प्रकट हुआ। कर्ण ने उसे देखकर मुस्कुराया। आओ भ्राता। अर्जुन ने झुककर प्रणाम किया। भैया, मुझे क्षमा करो। युद्ध में मैंने आपको अपना शत्रु समझा, पर आज जानता हूँ आप मेरे बड़े भाई थे। कर्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा। अर्जुन, तुमने अपना धर्म निभाया। उस रणभूमि में हम दोनों योद्धा थे।
आज हम आत्माएं हैं, यहाँ कोई वैर नहीं। कुंती की आंखों से पुनः आंसू बहे। आज मेरे दोनों पुत्र एक साथ हैं। यह दृश्य देखकर मेरा हृदय पूर्ण हो गया। कर्ण बोला, माता आप जानती हैं मुझे सबसे अधिक दुख तब हुआ जब आपने पांडवों की विजय के लिए व्रत रखा, पर मेरे लिए कोई दीप न जलाया। लेकिन आज मैं समझता हूँ वह दीप आप भीतर से मेरे लिए ही जलाती थी। कुंती ने सिर झुका लिया। हाँ पुत्र, तेरे नाम का दीप मेरे हृदय में सदैव जलता रहा। अब स्वर्ग में सब कुछ शांत था। मंद पवन बह रही थी और गंधर्व वीणा बजा रहे थे। कर्ण ने धीरे से अपनी माँ को आलिंगन में ले लिया। वह क्षण स्वर्ग का सबसे पवित्र क्षण बन गया। कुंती ने कहा, पुत्र अब तू सदा मेरे समीप रहना। इस अनंत लोक में मैं तुझे खोना नहीं चाहती। कर्ण बोला, माँ यहाँ न बिछो है न मृत्यु, अब मैं तेरे पास ही रहूँगा। अब कोई गंगा मुझे बहाकर नहीं ले जाएगी। कुंती मुस्कुराई। अब कोई समाज नहीं जो माँ को अपने पुत्र से अलग करे। स्वर्ग में पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने घोषणा की, आज कर्ण और कुंती का पुनर्मिलन हुआ है। माँ और पुत्र का यह बंधन अनंत रहेगा। महाभारत केवल युद्ध की गाथा नहीं, यह मानव भावनाओं की गहराई का भी दस्तावेज है। कर्ण और कुंती का संबंध उस ममता का प्रतीक है जो परिस्थितियों के नीचे दब गई पर कभी मरी नहीं। कर्ण ने हमें सिखाया कि जन्म नहीं कर्म मनुष्य को महान बनाता है, और कुंती ने यह बताया कि माँ की ममता भले विलंब से प्रकट हो पर वह कभी समाप्त नहीं होती। स्वर्ग में उस दिन जब कुंती ने कहा पुत्र, तो वह शब्द केवल एक माँ की पुकार नहीं था, वह था प्रायश्चित का शुद्ध स्वर जिसने दोनों आत्माओं को मुक्त कर दिया। कर्ण और कुंती आज भी स्वर्ग में साथ हैं, जहाँ कर्ण अपनी तेजस्विता से सूर्य के समान प्रकाश फैला रहा है और कुंती उसके समीप बैठी उस पुत्र को निहार रही है जिसे उसने जीवन में खोया और मृत्यु में पाया। कभी कभी देवताओं के लोक में एक स्वर गूंजता है, माता अब मैं आपके साथ हूँ, और वह स्वर सुनकर सृष्टि मुस्कुरा उठती है, क्योंकि यह कहानी है माँ और पुत्र के उस मिलन की जो मृत्यु के पार भी जीवित है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।